गर्मी अपने उरूज पर थी। सूरज जैसे जमीन से चंद हाथ के फासले पर आकर जलता हुआ महसूस हो रहा था। हवा भी जैसे थक कर कहीं छप गई थी, और जो जरा बहुत चलती भी तो वो भी गर्म सांसों की तरह चुभती थी। ऐसे मौसम में जब हर इंसान ठंडक की तलाश में होता है, मैं पहली बार अपने ससुराल जा रही थी। मेरी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे, और ये पहला मौका था जब मैं गर्मियों में ससुराल में कुछ दिन गुजारने जा रही थी। दिल में थोड़ा सा खौफ भी था और थोड़ी सी खुशी भी। अम्मी ने जाते वक्त बार बार ताकीद की थी, देखो, ससुराल में अपना बहुत ख्याल रखना और सबका दिल जीतने की कोशिश करना। मैंने मुस्कुरा कर सर हिला दिया, मगर अंदर ही अंदर सोच रही थी कि इस गर्मी में दिल जीतना भी एक इम्तिहान से कम नहीं होगा। जब हम ससुराल पहुंचे तो दरवाज़ा खुलते ही गर्म हवा का एक झोंका आया, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी खुशबू भी थी, जैसे किसी ने अभी ताज़ा पुदीना पीसा हो या ठंडी लस्सी बनाई हो। मैंने हैरत से इधर इधर देखा। घर सादा सा था, लेकिन साफ सुथरा और सुकून देने वाला। सहन में एक बड़ा सा दरख्त था जिसके नीचे चारपाइयां बिछी हुई थीं और पास ही एक मिट्टी का घड़ा रखा था जिस पर पानी के कतरे चमक रहे थे। मेरी सास मुस्कुराती हुई मेरे पास आए। आ गई मेरी बहू, आओ आओ, बहुत गर्मी है, पहले ठंडा पानी पियो। इन्होंने अपने हाथ से घड़े से पानी निकाला और मुझे दिया। जैसे ही मैंने एक घूंट लिया, मुझे लगा जैसे सारी थकन उतर गई हो। वो पानी वाकई ठंडा था, कुदरती ठंडक से भरा हुआ। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर पानी इतना ठंडा है तो फिर किचन कैसा होगा, क्योंकि आमतौर पर तो गर्मियों में किचन का हाल सबसे बुरा होता है। आग जल रही हो, चूल्हा गर्म हो और पसीना रुकने का नाम ना ले। मेरी ननद हंसती हुई बोली, भाभी, आपने अभी हमारी किचन देखी ही नहीं, आप तो हैरान रह जाएंगी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा क्या खास है तुम्हारी किचन में? वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गई। जैसे ही मैंने किचन में कदम रखा, मैं वाकई हैरान रह गई। वो किचन बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ना वहाँ गर्मी का एहसास था, ना घटन। दीवारों पर हल्का सब्ज रंग किया हुआ था जो आंखों को सुकून देता था। एक तरफ खिड़की थी जहाँ से हल्की ठंडी हवा आ रही थी, और खिड़की के बाहर बेलें लगी हुई थी जिन पर पानी के कतरे टपक रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। सास ने हंसते हुए कहा, हमने किचन को खास तौर पर गर्मियों के लिए तैयार किया है। छत पर मिट्टी की तह डलवाई है और बाहर पौधे लगाए हैं ताकि गर्मी अंदर ना आए। और ये देखो, इन्होंने एक तरफ इशारा किया जहां एक बड़ा सा मिट्टी का चूल्हा था, जिसके साथ एक छोटा सा पंखा लगा हुआ था जो धुआं बाहर निकाल रहा था। मैं वाकई मुतासिर हो गई। मैंने सोचा था कि ससुराल में गर्मी की वजह से सब परेशान होंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। यहाँ गर्मी को मात दी जा चुकी थी। उसी दौरान सास ने कहा, आज तुम्हारे लिए खास खाना बनाएंगे, तुम आराम करो, मैं और तुम्हारी ननद सब कुछ तैयार कर लेते हैं। मैंने फौरन कहा, नहीं अम्मी, मैं भी मदद करूंगी। दिल में एक अजीब सी खुशी थी। शायद ये मौका था सबका दिल जीतने का। मैंने दोपटा ठीक किया और किचन में काम शुरू कर दिया। सबसे पहले हमने आम की ठंडी लस्सी बनाई। ननद ने आम छील कर दिए, मैंने इन्हें ब्लेंडर में डाला, दूध और बर्फ शामिल की, और फिर जब लस्सी तैयार हुई तो उसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई। सास ने कहा, ये हुई ना बात, अब गर्मी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हमने खाना तैयार करना शुरू किया। किचन में काम करते हुए मुझे बिल्कुल भी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ठंडी जगह पर हूँ। हम हंसते बोलते काम कर रहे थे। ननद बार बार मुझे छेड़ रही थी, भाभी, आप तो लगता है हमारी किचन की फैन बन जाएंगी। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, फैन? मैं तो यहाँ की मुस्तकिल मेंबर बनने वाली हूँ। किचन में काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है। यहाँ मोहब्बत थी, अपनायत थी, और सबसे बढ़कर एक ऐसा माहौल था जो हर थकन को ख़त्म कर देता था।
खाना तैयार हो गया तो हम सब सहन में आ गए। दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाया गया। हल्की हवा चल रही थी और साथ में ठंडी लस्सी। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और सोचा, यही तो असल सुकून है। मेरी सास ने मुझे देखा और प्यार से कहा, कैसा लगा हमारा घर? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अम्मी, ये घर नहीं, जन्नत है, खास तौर पर आपकी किचन। सब हंस पड़े। इस दिन के बाद मुझे ससुराल का खौफ खत्म हो गया। मैंने समझ लिया था कि अगर माहौल अच्छा हो, लोग मोहब्बत करने वाले हों, तो गर्मी भी ठंडी लगने लगती है। रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो बाहर से हल्की हल्की हवा आ रही थी। मैंने सोचा कि आज का दिन कितना खूबसूरत था। मैंने न सिर्फ एक नई जगह देखी, बल्कि एक नया एहसास भी पाया। और सबसे खास बात, वो ठंडी ठंडी किचन, जो सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनी थी, बल्कि मोहब्बत, ख्याल और सादगी से बनी थी। मैं मुस्कुराते हुए सो गई, ये सोचते हुए कि कल क्या नया सीखने को मिलेगा और वो किचन मुझे और कौन से राज बताएगी। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो बाहर से परिंदों की आवाजें आ रही थीं। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था और हवा में हल्की सी ठंडक बाकी थी। मैंने जल्दी से तैयार होकर किचन का रुख किया, क्योंकि अब दिल चाह रहा था कि मैं भी इस ठंडी ठंडी जगह का हिस्सा बन जाऊं। जब मैं किचन में पहुंची तो सास पहले ही वहां मौजूद थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चाय बना रही थीं और साथ ही कुछ हल्की सी धुन गुनगुना रही थीं। मुझे देखकर मुस्कुराएं, अरे, आज तो हमारी बहू खुद ही किचन में आ गई। मैंने अदब से कहा, अम्मी, आज मैं आपके साथ सब कुछ सीखना चाहती हूँ, खास तौर पर ये कि गर्मी में भी किचन को इतना ठंडा कैसे रखा जाता है। सास ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, ये सब छोटे छोटे तरीकों का कमाल है। बस नीयत अच्छी हो और घर वालों का ख्याल रखा जाए तो सब आसान हो जाता है। उसी दौरान मेरी ननद भी आ गई और हंसते हुए बोली, आज भाभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सब हंस पड़े और फिर दिन का आगाज हो गया। आज हमने सादा मगर मज़ेदार खाना बनाने का इरादा किया। दही वाली सब्जी, ठंडी रायता और ताज़ा रोटियां। मैंने देखा कि सास हर काम बड़े सुकून से कर रही थीं। ना कोई जल्दी, ना कोई परेशानी। वो सब्जी काटते हुए भी मुझे बता रही थी कि कौन सी चीज़ कब डालनी है और क्यों। मैं बड़े गौर से सब कुछ सीख रही थी। किचन की ठंडक आज भी वैसी ही थी। खिड़की से आती हुआ, बाहर लगे पौधे और मिट्टी की खुशबू, सब कुछ मिलकर एक अलग ही माहौल बना रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी गांव की पुरानी, प्यारी सी दुनिया में आ गई हूँ, जहाँ हर चीज़ सादा मगर खूबसूरत है। दोपहर तक हमने खाना तैयार कर लिया। आज ज्यादातर काम मैंने किया था और दिल में थोड़ी सी घबराहट भी थी कि पता नहीं सबको कैसा लगेगा। जब सब खाने के लिए बैठे तो मैं खामोशी से सबके चेहरे देख रही थी। पहला नवाला लेते ही सास ने मुस्कुरा कर कहा, वाह, आज तो हमारी बहू ने कमाल कर दिया। मेरे शौहर ने भी हंसते हुए कहा, लगता है अब हमें रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। मेरी ननद ने मजाक में कहा, अम्मी, अब तो हमें भी आराम मिल जाएगा। सबकी बातें सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे लगा जैसे मैं वाकई इस घर का हिस्सा बन गई हूँ। खाने के बाद हम सब सहन में बैठ गए। दरख्त के नीचे ठंडी हवा चल रही थी और हाथ में लस्सी के ग्लास थे। मैंने सास की तरफ देखा और कहा, अम्मी, आपने वाकई इस घर को जन्नत बना दिया है, खास तौर पर किचन को। सास ने नरमी से जवाब दिया, बेटा, घर ईंटों से नहीं बनता, लोगों के रवैयों से बनता है। अगर हम एक दूसरे का ख्याल रखें, मोहब्बत दें, तो हर जगह ठंडी और खूबसूरत लगने लगती है। उनकी बात मेरे दिल में उतर गई। मैंने सोचा कि वाकई असल ठंडक पंखों या एयर कंडीशनिंग में नहीं, बल्कि मोहब्बत और सुकून में होती है। शाम होते होते मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी इस घर की रिवायत को आगे बढ़ाऊंगी। मैं सास से मजीद सीखूंगी, उनके तरीके अपनाऊंगी और इस किचन की ठंडक को हमेशा बरकरार रखूंगी। रात को जब मैं अपने कमरे में आई तो दिल में एक अजीब सी खुशी थी।
अब ये घर मुझे अजनबी नहीं लग रहा था, ये मेरा अपना घर बन चुका था। मैंने आसमान की तरफ देखा, जहां सितारे चमक रहे थे, और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि मुझे ऐसा प्यारा ससुराल मिला। और यूं, गर्मी के इस मौसम में मुझे एक ऐसी ठंडी पनाहगाह मिल गई जो सिर्फ एक किचन नहीं थी, बल्कि मोहब्बत, सीखने और अपनायत का एक खूबसूरत सफ़र थी। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, मगर इस किचन की ठंडक और इस घर की मोहब्बत हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी।